हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम लिमिट पढ़ रहे थे और लिमिट में कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीख चुका है और उसको सॉल्व करने की कुछ विधियां सीख चुके हैं। जैसे हमको देखिए, लिमिट को जो ज्ञात करने का विधि था, हमको अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर देता था कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। देखिए, इसको हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? इसको निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि अगर x टेंस टू a दिया है तो सबसे पहला जो तरीका होगा, यहाँ पर x बराबर a रखेंगे। इसमें इस फंक्शन में f ऑफ x फलन है तो इसमें x बराबर a रखेंगे। अगर x बराबर a रखने पर कोई निश्चित संख्या आता है, अगर x बराबर a रखने पर कोई निश्चित संख्या आता है तो जो निश्चित संख्या आएगा इसका हल कहलाएगा। जैसे x बराबर a मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं और आपको पता है कि जब x बराबर a रखेंगे यहाँ पर तो यह लिमिट हट जाता है और वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पर आपका आ जाएगा f ऑफ a, यानी कि x की जगह पर आपने a रख दिया तो f ऑफ a आ गया। अगर f ऑफ a यह कोई निश्चित संख्या है, क्या है? अगर कोई ये निश्चित संख्या है तब तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। ये जो f ऑफ a आया है इसका सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x का सॉल्यूशन f ऑफ a कहलाएगा। यदि मान लीजिए x बराबर a रखने पर ये जो आया है, अगर यह निश्चित संख्या नहीं है, अगर कोई अनिर्धार रूप है, इसके बारे में हम कल पिछले ही वीडियो में अच्छे से पढ़े थे हम लोग कि अगर x बराबर a रखने पर अगर ये कोई अनिर्धार रूप होता है तब क्या करेंगे? तब ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो पहला तरीका होगा कि उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? उसका गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने पर अगर वह परिमेय संख्या के रूप में है, तो उसको क्या करेंगे? ऊपर वाले से नीचे वाले को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद फिर वैल्यू रखेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमको दिया है, यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। मान लीजिए ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 1 यहाँ पर रखने पर क्या आ जाएगा? पहले देख लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x के जगह पर 1 माइनस 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 में से 1 0 बटा में 1 में से 1 गया 0। अब देखिए यहाँ पर 0 बटा 0, यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1, सबसे पहले हम लोग यही पढ़े थे कि जब ऐसे देगा तो x बराबर 1 रखेंगे। अब रखने पर ये देख रहे हैं 0 बटा 0, यह अनिर्धार रूप है। अगर यह अनिर्धार रूप है तब क्या करेंगे? तब अपना नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब यह अनिर्धार रूप आ जाता है तो ये जो हमको दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? यह जो दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे। उसके बाद देखिए, जब आप गुणनखंड करेंगे तो देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू a, इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या कहता है? देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कहता है इसका गुणनखंड करने पर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो इसी तरीके से जब आप इसको तोड़ेंगे तो x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बटा में x माइनस 1। देखिए, तो क्या बताया गया? जब आपको निर्धारित रूप आएगा इसका गुणनखंड करिए। अब देखिए, नीचे वाले से ऊपर वाले को जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। अब जो बचता है, देखिए बचा क्या? लिमिट x टेंस टू a x प्लस 1 बचा। अब इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू रख दीजिए। अब जब ये x बराबर a रखेंगे, यहाँ पर 1 है यहाँ पर तो 1 लेना पड़ेगा, 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2। अब देखिए 2 कोई अनिर्धारित रूप है नहीं, तो यह जो 2 आया है इसलिए इसका यानी लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का ये सॉल्यूशन होगा, यह हल होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो हमने पढ़ चुका था। अब हम आगे चलेंगे और आगे यह देखेंगे कि यदि ये जो लिमिट हमको यहाँ पर दिया हुआ है, लिमिट हमको कुछ इस टाइप से दे दे कि उसमें अंडर रूट दिया हो। क्या दिया हो? अंडर रूट दिया हो। तब अंडर रूट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए, यदि मान लीजिए हमको यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स दे रहा था, अब करड़ी में दे, करड़ी में जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इधर
लिमिट देख लीजिए। अब हमको यहाँ पर यह अंडर रूट में दिया हुआ है तो x बराबर 4 रखेंगे। x बराबर 4 रख करके चेक करिए। जब x बराबर 4 रखेंगे अब तो देखिए आ क्या रहा है 3 माइनस अंडर रूट में देखिए 5 प्लस x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 9 अपॉन 1 माइनस अब देखिए 5 माइनस का 4 1 आ जाएगा अंडर रूट में 1। अब देखिए क्या आ जाएगा 3 माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट से 9 को निकालेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 1 माइनस का अंडर रूट से 1 को बाहर निकालेंगे तो 1। ये देखिए 3 में से 3 गया 0 बटा में 1 में से 1 गया 0। यह तो अनिर्धारक रूप आ गया। तो हमने क्या बताया कि आपको जब इसे दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए। अगर यह अनिर्धारक रूप आ गया, क्या आ गया ये देखिए यह आ गया आपका अनिर्धारक रूप, तो यह तो हर प्रश्न में आपको चेक करना पड़ेगा कि यह अनिर्धारक रूप जब आएगा तभी आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखिए अगर अनिर्धारक रूप आ गया तो अब क्या बताया गया था आपको कि इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड करिए, फिर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। अगर कैंसिल हो जा रहा है उसके बाद उसका x का वैल्यू रखिए, रख करके जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें, चलिए ध्यान से देखिए इस बात को कि जब अंडर रूट में देगा और उसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तब क्या करेंगे, तब इसके संयुग्मी से इसका परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर इधर देखिए लिमिट x टेन 5 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा कि ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है, तो ऊपर नीचे दोनों का परिमेयीकरण करना होगा। और आपको पता है कि परिमेयीकरण में क्या करते हैं, जैसे चलिए हम सबसे पहले ऊपर का परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर का संख्या लेंगे। देखिए 3 अंडर रूट में 5 प्लस एक्स, ऊपर वाले का हम कर रहे हैं तो ऊपर वाले के बीच में साइन अगर माइनस है तो बीच में प्लस, संयुग्मी इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। और संयुग्मी का मतलब होता है कि इसके साइन का उल्टा, जैसे माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। केवल इसके देखिए ये अंडर रूट और ये जो संख्या इसके बीच वाली चिन्ह की बात कर रहे हैं हम, तो 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स बटा में। अब देखिए जिसका हम ऊपर गुणा कर रहे हैं इसी का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर आप कहेंगे 3 प्लस अंडर रूट का 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यह जो हमने किया है यह अभी केवल ऊपर का परिमेयीकरण किए हैं, तो हमको नीचे भी अंडर रूट दिया रहेगा तो उसका भी परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, ऊपर वाले का परिमेयीकरण करेंगे अब, तो 3 प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स। अब इसका ऊपर गुणा किए हैं तो इसी का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स। अब देखिए ऊपर का परिमेयीकरण हो गया, अब नीचे का भी परिमेयीकरण करेंगे, तो परिमेयीकरण गुणा, क्योंकि गुणा ही करते हैं परिमेयीकरण के लिए। अब देखिए गुणा, अब इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस एक्स बटा में 1 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस एक्स। ठीक है, आपने इतना किया, अब इसको हल कर दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया कि जब हमको अंडर रूट में दिया हुआ है तो वैल्यू पहले रखेंगे, अगर अनिर्धारक रूप आ जाएगा तो अगर इसका गुणनखंड हो जाता तब तो बड़े आसानी से हो जाता, अगर उसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तब उसका परिमेयीकरण करेंगे। ऊपर का भी परिमेयीकरण, अगर ऊपर अंडर रूट है तो केवल ऊपर का परिमेयीकरण करेंगे, अगर नीचे भी अंडर रूट दे रहा है तो नीचे का भी परिमेयीकरण करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर किया, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 4। अब देखिए 3 माइनस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स, 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स। देखिए अब यहाँ पर ये क्या फार्मूला बन जा रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर अगर देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस ए माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी का फार्मूला बन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसका जब गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर। ये अब इस फार्मूले पर इसको कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधे हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हम 9 लिखते हैं, 9 माइनस, अब देखिए अंडर रूट में 5 प्लस एक्स, तो अंडर रूट में 5 प्लस एक्स का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें किए तो इतना आ गया, अभी बचा है आपका ये 1 प्लस, ये बचा हुआ है तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस अंडर रूट में
5 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए बटा में नीचे क्या आता है, ये आपका देखिए ये इस प्रकार से आप चाहें तो ब्रैकेट देखिए, क्योंकि इसका इसमें गुणा किया आपने तो इतना आया, ये है आपका 1 में रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए अब देखिए 1 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस एक्स, ये वाला देखिए और ये वाले को देखिए, गुणा है इसका भी आपस में। अब गुणा है तो आप देखिए a माइनस बी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, यहाँ पर देखिए प्लस से गुणा किए हैं ऊपर, तो नीचे भी प्लस से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। अब देखिए a माइनस का b, a प्लस का b, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर फिर माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच क्या रहा है यहाँ पर, इसका इसमें गुणा कर दिए तो ये बचा, ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स, ये बचा। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए मैं इधर ऊपर बता देता हूँ। चलिए मैं इधर इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब इस बात को ध्यान से देखिए तो क्या है, यहाँ से देखिए लिमिट x टेंस टू 4। अब देखिए 9, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 5 प्लस एक्स, अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से तो आ जाएगा आपका अंडर रूट में अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा आपका 5। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस एक्स, ये देखिए ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या आ रहा है आपका 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस का एक्स, ये आ गया आपका। अब बटा में क्या बच रहा है, अब देखिए बटा में अब 1, ये है आपका 1 माइनस, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट है तो स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा आपका 5। अब देखिए माइनस ये और माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स, 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स, ये बचा। अब आगे देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 4। अब देखिए 9 में से 5 को घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 4 माइनस एक्स। अब 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस का एक्स बटा में। अब नीचे देखिए अब यहाँ पर जब आप इसको घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, क्या बचेगा -4 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स, ये क्या है आपका 5 है। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, ये आपका है 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 4 माइनस एक्स है, यहाँ पे -4 प्लस एक्स है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, देखिए लिमिट x टेंस टू 4। अब आप ऊपर भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, जब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को सबसे पहले आप लगा सकते हैं लिमिट के। चलिए माइनस कॉमन लिए हैं और उसको हम क्या कर दिए सबसे पहले लगा दिए। ठीक है, चलिए माइनस को सबसे पहले ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है x प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर x प्लस का हो गया और 4 माइनस का, और जो माइनस कॉमन लिए हैं उसको सबसे पहले लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस का x बटा में यहाँ पर देखिए क्या है x माइनस 4, इसको x को पहले और -4 को बाद में लिख सकते हैं इसको। अब दूसरे में क्या है 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस एक्स। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसको कैंसिल करने के लिए कर दिया, ये कट गया। अब जब ये कट गया अब देखिए माइनस वाला वैल्यू तो ख़त्म हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे x का वैल्यू 4 रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए लिमिट का मान यहाँ पर रख देंगे, जब तो 5 माइनस का x के जगह 4 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4 गया 1 बचेगा, और 1 जोड़ के 2 आएगा, ऊपर 0 नहीं आ रहा है। अब देखिए नीचे जब वो काम करेंगे x के जगह 4 रखेंगे तो 5 प्लस 4 9, यानी कि यहाँ पर निर्धारण रूप नहीं आ रहा है। अब डायरेक्ट रख दीजिए आप वैल्यू, जब आप रखेंगे लिमिट का वैल्यू रखने पर देखिए इधर जब वैल्यू रखेंगे तो आगे आपका ये माइनस है तो ये तो माइनस तो आएगा आपका माइनस। देखिए 1 प्लस अंडर रूट में 5 में देखिए 5 माइनस का 4 फिर बटा में 3 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस का
4 रखेंगे x की जगह तो 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो -1 प्लस देखिए 5 में से 4 गया 1 और √1 का वैल्यू 1 बटा में 3 प्लस 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब √, से 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 1 2 -2 बटा में 3 3 6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2 1 कम 2 2 3 6 तो आ जाएगा -1 बटा 3। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और आप इसको नोट कर लीजिए। इसको बहुत √ वाला जब आपको देगा तो आपको करने का तरीका ये होगा कि आप उसको उसका प्रमेयीकरण कर दीजिए और प्रमेयीकरण करने के बाद जो वैल्यू कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करके वहाँ पर जो लिमिट दिया है उसका वैल्यू रख दीजिए और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको डेली ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th या फिर क्लास 12th या फिर आप यदि क्लास 9th और 10th में तो आपका मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और वह भी बिना किसी शुल्क के फ्री में और पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तरह जय हिंद।